स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब साइंस वाला में आपका स्वागत है। इससे पीछे क्लास मैंने आपको टाइप ऑफ द होस्ट बात कर रहे थे। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? टाइप ऑफ द होस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कितने टाइप के होस्ट होते हैं हमने उसमें से आपको दो होस्ट के बारे में हमने क्या था बता दिया था। एक होस्ट का नाम है डिफिनेटिव होस्ट बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, दोनों। और जो तीसरा टाइप का होस्ट था, ठीक है, जो ये तीसरा टाइप का, ये क्या है? तीसरा टाइप का होस्ट है जिसको बोलते हैं रिजर्वियर होस्ट के नाम से जानते हैं। रिजर्वियर होस्ट ऐसे होते क्या हैं, इनके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग नोट करेंगे रिजर्वियर होस्ट। ठीक है, लिखेंगे रिजर्वियर होस्ट। रिजर्वियर होस्ट इज ए, ठीक है, ए होस्ट होता है, एक टाइप का होस्ट होता है विच, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर्बोरस, याद रखेंगे, जिसमें क्या होता है, हर्बोरस। ठीक है, इसमें हर्बोरस होते हैं। द पैरासाइट, क्या होता है? द पैरासाइट माने जिसके अंदर परजीवी होते हैं। एंड सर्व्स, लिखेंगे एंड सर्व्स। ठीक है, एंड क्या करता है? सर्व्स करता है एज एन इम्पॉर्टेंट, एज एन इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सोर्स, इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है किस? इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ, सॉरी, इन्फेक्शन टू, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? टू इन्फेक्शन टू अदर ससेप्टिबल, अदर सस्टेबल, ठीक है, सस्टेबल होस्ट। ठीक है, इतना याद रखना है। जो रिजर्वियर होस्ट होता है ना, ये एक टाइप का क्या होता है? होस्ट होता है जो कैसा आता है? हार्बोरियस टाइप का होता है, जो उसको रहने और शेल्टर इस चीज को क्या होता है? प्रोवाइड कराता है। द पैरासाइट एंड द सर्व, ये क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ऑफ द इन्फेक्शन, माने जिसको क्या आता है, इन्फेक्शन का, जिसको क्या आता है, इन्फेक्शन या नुकसान या करता क्षति पहुंचाना होता है, उनसे क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिशन या पोषण को क्या होते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं टू द अदर सस्टेनेबल होस्ट, माने दूसरे होस्ट के अपेक्षा। ठीक है, तो ऐसे टाइप को हम लोग होस्ट क्या बोलते हैं? रिजर्वियर होस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे इकाइनोकोकस, क्या बोलते हैं? काइनोकोकस, काइनोकोकस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इकाइनोकोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, द फंक्शन इज द ट्रांसफर टू द कैरियर। तो इसका जो काम होता है, ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं? इसका जो वर्क होता है, इसका क्या होता है? जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क क्या काम करता है? तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फंक्शन इज द, इसका जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन क्या होता है? याद रखें, ट्रांसपोर्ट, क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओवर कैरियर ऑफ द होस्ट को एक जगह से दूसरी जगह में, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर, रिजर्वियर होस्ट के नाम से जानते हैं। रिजर्वियर का मतलब क्या होता है? एक ही होस्ट के अंदर क्या आते हैं? पड़े रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टाइप होस्ट है, एक इसके बाद जो होस्ट है, उस होस्ट का नाम है, हम लोग याद रखेंगे, उसका नाम है, चौथा टाइप का जो होस्ट है उसको बोलेंगे पैरेंटेनिक होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंटेनिक होस्ट बोलते हैं। पैरेंटेनिक होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंटेनिक होस्ट बोलते हैं। आखिर ये क्या टाइप, किस टाइप के होस्ट होते हैं? तो इसमें भी लिखेंगे इन दिस टाइप होस्ट, इन दिस टाइप होस्ट। ठीक है, इस प्रकार के होस्ट में, ठीक है, याद रखेंगे, इन विच द, सॉरी, इन विच द, लिखेंगे इसमें इन विच द, ठीक है, इन विच द पैरासाइट लीव। क्या होता है? पैरासाइट लाइव या लीव माने जिंदा रहता है। ठीक है, लीव बट कैन नॉट डेवलप, लिखेंगे बट कैन नॉट डेवलप। ठीक है, कैन नॉट डेवलप फर्दर
कैन नॉट डेवलप फर्दर एंड नॉट इसेंशियल एंड नॉट इसेंशियल, ठीक है, नॉट इसेंशियल फॉर इट लाइफ साइकिल, फॉर इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। इसको जो पेरेंटियल टाइप के जो होस्ट होते हैं ना, इनकी ये होस्ट जो होते हैं, ठीक है, पेरेंटियल टाइप के जो होस्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पेरेंटियल टाइप के जो होस्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या रहते जिंदा तो रहते हैं, पैरासाइट मतलब शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं, बट कैन नॉट डेवलप फर्दर, माने ये क्या होते हैं, इनके अंदर वृद्धि या डेवलप करने की जो क्षमता क्या होती है, नहीं होती है, एंड नॉट इसेंशियल, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनके लिए आवश्यक नहीं होता है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इनके लिए क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है, जिसके अंदर रहते हैं बिल्कुल उसी के अंदर क्या होते हैं, हमेशा परमानेंट बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटियल होस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेरेंटियल होस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेरेंटियल होस्ट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे डाइफाइलोपोथ्रियम लिख लेंगे, एग्जांपल बोथ्रियम, ठीक है, लेटम, ठीक है। और एक एग्जांपल है, ये कैसे है, तो ये सुटेबल फिश फॉर, ठीक है, ये कहाँ पे, ये कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिए, सुटेबल माने ये फिश पे, ठीक है, फिश पे क्या आते देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक आया, ये फ्रेश वाटर जो है फिश में पाया जाता है, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेंगे, गैंथोस्टोमा, गैंथोस्टोमा स्पाइनिजेरम, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये भी ये फ्रेश वाटर फिश में देखने को मिलता है, किसमें देखना है, फ्रेश वाटर फिश के अंदर देखने को मिलता है। तो ऐसे टाइप के जो होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटिंग होस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप का जो होस्ट है, उस होस्ट का नाम हम लोग लिखेंगे एम्पलीफायर होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के जो होस्ट है उसको हम लोग नोट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आपका होस्ट है, ठीक है, एम्पलीफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर होस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीफायर होस्ट बोलते हैं। आखिर एम्पलीफायर होस्ट को क्या कैसे समझ सकते हैं, तो लिखेंगे इन दिस टाइप होस्ट, ठीक है, इस प्रकार के होस्ट में विच द पैरासाइट, लिखेंगे विच द पैरासाइट लिव एंड मल्टीप्लीज, ठीक है, मल्टीप्लीज कर लेता है, मतलब अपने संख्या को क्या आता है, वृद्धि कर सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, स्वतः, एक्सपोनेंशियली लिखेंगे, एक्सपोनेंशियली माने स्वतः, माने इस तरह के जो एम्पलीफायर जो होस्ट होते हैं, ऐसे होस्ट क्या होते हैं, शरीर के अंदर तो रहते तो हैं, ठीक है, शरीर के अंदर या शरीर सतह रहते हैं, और खुद से क्या आते हैं, अपनी संख्या को क्या आते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, करने की क्षमता होता है, क्या कर सकते हैं, सेल्फ रीजनरेशन करने की क्या आती है, क्षमता होता है, ठीक है। एंड, ठीक है, और याद रखिए, एंड इनके पास एक खास क्वालिटी होती है, वो होता है अदर काइंड ऑफ द होस्ट, ठीक है, खास क्वालिटी होती है कि ये क्या आते हैं, अपने बॉडी को रीजनरेट कर पाते हैं, ठीक है, बॉडी को क्या कर पाते हैं, बॉडी को रीजनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या जाता है, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करने की कैपेसिटी ज्यादा सुटेबल होती है, ठीक है।
कुछ अदर टाइप के क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे उनको हम लोग सम अदर टाइप के भी होस्ट होते हैं, सम अदर टाइप के क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, ठीक है। ये तो आपके मेन है, ये आपका पचवा रहा होगा, ये आपका क्या है, मेन है। कुछ अदर टाइप के भी होस्ट होते हैं, जैसे याद रखेंगे नेचुरल होस्ट, ठीक है। क्या होते हैं, नेचुरल होस्ट होता है, ठीक है। और नेचुरल होस्ट होता है एक्सीडेंटल होस्ट, एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है। एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है। नेचुरल होस्ट क्या होता है, तो एस टाइप इस टाइप के जो होस्ट क्या होते हैं, नेचुरली इन्फेक्टेड विद द सर्टेन स्पीसीज, माने इस टाइप के जो होस्ट होते हैं क्या करते हैं, नेचुरली इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, नेचुरली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरली क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट इन्फेक्टेड, ये इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमको एक मिनट, यहाँ पे इन्फेक्टेड, नेचुरली क्या होगा, इन्फेक्टेड, नेचुरली क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, नेचुरली क्या होते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं सर्टेन स्पीसीज ऑफ द पैरासाइटिक, कुछ स्पीसीज को, सर्टेन स्पीसीज को ही क्या आते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। दूसरा जो टाइप है ना, एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंटल जो होस्ट होता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, माने याद रखेंगे ये अंडर नॉर्मल सर्टेन माने कुछ ही, ठीक है, कुछ ही जो कुछ ही स्पीसीज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या केवल क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है अंडर नॉर्मल सर्टेन स्पीसीज इन्फेक्टेड, सर्टेन स्पीसीज इन्फेक्टेड, ठीक है। उसकी भी क्या होता है, कैटेरिया होती है, इसका भी क्या होता है, सरकम स्टेंस होता है, उसका भी क्या होता है, सरकम स्टेंस होते हैं, उसके भी क्या होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है, सरकम स्टेंट होते हैं, और ये क्या होता है, अचानक एक्सीडेंटल क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। तो ऐसे होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल होस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो आपकी जो टॉपिक है पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पैरासाइट, याद रखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। हमने आपको बताया था पैरासाइट क्या आ जाता है, तो द पैरासाइट क्या आ जाता है, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म फॉर किसके लिए, तो याद रखें न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, या न्यूट्रिशन को हम लिए नरिशमेंट एंड शेल्टर, शेल्टर लिखेंगे, शेल्टर, ठीक है, रहने के लिए, ठीक है। दूसरे के ऊपर क्या आता है, दूसरे के ऊपर क्या आता है, आश्रित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। जैसे एग्जांपल में लिख लेंगे टिक, टिक हो गया, ठीक है, ईटीसी जो जू होता है, ठीक है, जो जू होता है वो भी हम लोग इसके लिए खोपड़ी जो हमारे जो हेयर में छुपा रहता है, और हम लोग को शरीर से क्या आता है, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनके आज हम समझने वाले हैं, इसके ऊपर भी मैंने बताया है, जो मेरे जो टॉपिक है फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट जो मैंने दिया था उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन हमने किया था, ठीक है। आज हमको पढ़ना है टाइप ऑफ द पैरासाइट, क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ द पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट कितने प्रकार होते हैं, उसके जो मेनली जो है इसके जो मुख्य रूप से, ठीक है, मेनली कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के पाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या जाते हैं, जो पैरासाइट होते हैं ना 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से वो है, तो हम लोग जानेंगे। पहले का नाम है, ठीक है, पहले का नाम है, पहले का नाम है, ठीक है, यहाँ पहले का नाम है
इक्टो पैरासाइट, क्या नाम है इसका? इक्टो पैरासाइट्स, ठीक है, इक्टो पैरासाइट। और दूसरे का नाम है इंडो पैरासाइट। दूसरे का क्या नाम है? इंडो पैरासाइट, ठीक है। एक को इक्टो पैरासाइट बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? इंडो पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज आप इसमें याद करेंगे, ठीक है। चलिए अभी बता रहे हैं। एक इसमें आप लोग लिख सकते हैं एक्सीडेंटल जो होस्ट होता है। एक्सीडेंटल होस्ट होता है ना, ये जो होता है, ठीक है, पैरासाइट अटैक अननेचुरल होस्ट, ठीक है। ये एक्सीडेंटल जो होस्ट होते हैं ना, इसमें जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं अटैक ऑफ द अननेचुरल होस्ट, अननेचुरल होस्ट, ठीक है। अननेचुरल होस्ट को क्या कहते हैं? अटैक करते हैं एंड सर्वाइव, एंड क्या करते हैं? सर्वाइव्स, ठीक है, और सर्वाइव करते हैं। जैसे एग्जांपल में फैशियोला, जैसे एग्जांपल में क्या होता है? फैशियोला जो किनको इफेक्ट करता है? तो इंसान को, ठीक है। इन मैन, ये चला गया है, इन यहां लिख लेंगे इन मैन, ठीक है, इन मैन को इन्फेक्टेड करता है। इसके बाद ये आ जाते हैं, ओ बीच में गड़बड़ हो गया था तो थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग समझते हैं पैरासाइट टाइप कितने होते हैं। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, हमने आपको बताया है। उसमें अब हम लोग पहले टाइप के जो पैरासाइट है उसको नोट करेंगे। इक्टो पैरासाइट क्या होगा? इक्टो पैरासाइट्स, ठीक है। इक्टो पैरासाइट क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म, नोट करेंगे यहाँ पे हम, ये मजा नहीं आ रहा है, ये लिखते हैं, ये पर्पल कर लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट द, विच अफेक्ट द आउटर पार्ट ऑफ द होस्ट, आउटर पार्ट ऑफ द होस्ट, ठीक है। माने इक्टो पैरासाइट का मतलब कि ऐसे पैरासाइट, माने ये क्या होता है? आपका कोई जानवर है, ठीक है। जैसे हमने क्या बना दिया, ये आपका हमने बताया हाथी बना दिया, ठीक है। ये इसके सतह, इसके बॉडी पे, ठीक है, मतलब बाहर साइड, ठीक है। इक्टो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे इक्टो का मतलब क्या होता है? आउटर साइड, ठीक है, बाहरी साइड। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी, क्या होता है? परजीवी, ठीक है। तो ऐसे जीव जो क्या होते हैं, शरीर के बाहर सतह पे पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्टो पैरासाइट के नाम से जानते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लाइस, लाइस हो गया, ठीक है। और माइट्स, जो एठिया माइट्स होते हैं, ठीक है। और जो फ्लीज हो गया, फ्लीज, ठीक है, यफ यल फ्लीज, एक मिनट, यफ फ्लीज, फ्लीज हो गया, ठीक है। एंड फ्लाइज, एंड फ्लाइज ईटीसी, ये सब क्या होते हैं? शरीर के बाहर देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे जो पैरासाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्टो पैरासाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा पैरासाइट है उसका नाम है, दूसरा जो पैरासाइट है उसका नाम है इंडो पैरासाइट। क्या नाम है? इंडो पैरासाइट, क्या नाम है इसका? इंडो पैरासाइट, ठीक है। इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट क्या कहते हैं? तो ऐसे पैरासाइट, ठीक है, ऐसे पैरासाइट जो लीव क्या करते हैं? इनर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच अफेक्ट्स द
इनर पार्ट ऑफ द होस्ट, माना होस्ट के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, इनर पार्ट को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडो का मतलब क्या होता है, इनर साइट। इंडो का मतलब क्या होता है, इनर साइट। ठीक है, और पैरासाइट का मतलब क्या होता है आपको, परजीवी। ठीक है, क्या होता है, परजीवी। ऐसा परजीवी जो शरीर के अंदर क्या आता है, इन्फेक्टेड करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इंडो पैरासाइट को हम लोग क्या होता है, कई भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनके क्या किया गया है, ग्रुप बनाए गए हैं। इंडो पैरासाइट क्या है, इनको ग्रुप में, ठीक है, इनको किस में, ग्रुप में, ग्रुप या कह सकते हैं, ग्रुप या टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट में समझ सकते हैं। टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट, टाइप ऑफ द इंडो पैरासाइट के फॉर्म में हम लोग इसको समझ सकते हैं, आखिर ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखेंगे, इसके अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट के अंदर, ठीक है, कई टाइप को होते हैं। पहला लिखेंगे इसमें इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर यहां लिख नोट कर देता, इंट्रा, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ठीक है, और एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर पैरासाइट। एक क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। ठीक है, दो तरह के क्या होते हैं, पैरासाइट पाए जाते हैं। इंडो पैरासाइट में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं या दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक को इंट्रा सेलुलर पैरासाइट बोला जाता है और एक को एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट बोला जाता है। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट क्या होता है और इंट्रा क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप पैरासाइट, लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ द पैरासाइट। ठीक है, लिव ऑफ द आउटर इनर साइड। ठीक है, इनर साइड ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो पैरासाइट पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंट्रा जो सेलुलर पैरासाइट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या आते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव, एक क्या होता है, फैकल्टेटिव होता है, एक क्या होता है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। क्या होता है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्लिगेटेड, क्या होता है, ऑब्लिगेटेड इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर क्या होता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि ये वैकल्पिक, इसके पास ऑप्शन होते हैं, एक के बाद दूसरे में रह सकता है। लेकिन अब ऑब्लिगेटेड वाला क्या होता है, ये अविकल्पी होता है, मतलब इसके पास ऑप्शन नहीं होता। जिस ऑर्गेनिज्म या जिस जो क्या होता है, जो जीव होता है, ठीक है, वह उसी टाइप, उसी के शरीर के अंदर केवल रह सकता है या उसी टाइप के ब्लड के अंदर क्या आता है, रह सकता है। ऐसे को बोलते हैं ऑब्लिगेटेड, माने सेम टाइप, माने एक ही टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, एक ही टाइप के ब्लड सेल्स के अंदर क्या आते हैं, ये देखने को मिलेगा। और ये अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स के अंदर क्या, ब्लड सेल्स के अंदर क्या आते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है,
इसके बाद हमको समझना है, हाँ, इस एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। इसमें हम लोग क्या आता है, इन दिस टाइप पैरासाइट, लिखिए इन दिस टाइप ऑफ द पैरासाइट, इस तरह के जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, दैट आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द ब्लड सेल्स, आउटसाइड ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स के क्या होते हैं, बाहरी साइड में पाए जाते हैं। ऐसे पैरासाइट को लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो पैरासाइट होता है, जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा हेलिमंथीज, जैसे एग्जांपल इसका बता सकते हैं, लिख लेंगे, जैसे एग्जांपल में बता सकते हैं, ट्रैपैनोसोमा हो गया, क्या हो गया, ट्रैपैनोसोमा हो गया, और हेलमिंथस, ठीक है। ये क्या है, ये दो, ये हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप के पैरासाइट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम आज समझेंगे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर जो पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके भी कुछ खास पॉइंट है, इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। यहाँ पे हम लोग दो कॉलम बना लेते हैं, एक साइड हम लोग लिखेंगे इक्टोपैरासाइट, पैरासाइट्स, ठीक है, और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं इंडोपैरासाइट। एक साइड हम लोग क्या लिख लेते हैं, इंडो पैरासाइट लिख लेते हैं, ठीक है। कि ये हमारे दो पार्ट हो गए, बीच में एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है, जिससे हम लोग को दो पार्ट में आसानी से दिखाई देते, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, पहला पॉइंट इसका है, देखो, लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। देखो एक तो क्या, ये कहाँ सर्वाइव करता है, याद रखेंगे, लिव ऑन द, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस, कहाँ पे, लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, ऑफ द होस्ट, माने होस्ट के सरफेस पे क्या आता है, ये सर्वाइव करता है, ठीक है। जबकि इंडो पैरासाइट होता है, ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, जबकि इंडो पैरासाइट कैसा होता है, दोज दैट लिव इनसाइड, याद रखेंगे, दोज that lives inside of the host, होस्ट के अंदर साइड, ठीक है। ये कहाँ सर्वाइव कर सकता है, तो रहता है, जो होस्ट होता है, होस्ट के इनर साइड क्या करता है, ये सर्वाइव करता है या रहता है, ठीक है। तो पहला ये पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या, दे कैन बी टेम्पररी, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दे कैन बी टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी, इंटरमीडिएट, टेम्पोररी इंटरमीडिएट, टेम्पोररी इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट, और परमानेंट रेसिडेंट, और परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द होस्ट, ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्टोपैरासाइट होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, टेम्पोररी इंटरमीडिएट, ये क्या होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, आंशिक रूप माने इनका जो परमानेंट नहीं होता है, या कह सकते हैं आंशिक रूप से क्या होते हैं, इंटरमीडिएट माने मध्यांतर, माने ये आंशिक रूप से क्या आते हैं, होस्ट के अंदर रह सकते हैं, या फिर उस होस्ट को क्या आते हैं छोड़ के दूसरे होस्ट में क्या आता है, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, या फिर ये जिस होस्ट में रहते हैं तो परमानेंटली फॉर्म में भी क्या आते हैं, देखने को मिल सकता है। तो ऐसे होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोपैरासाइटिक होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट इसमें याद रखना है, जो इक्टोपैरासाइट इंडो पैरासाइटिक होता है, ठीक है। इंडो पैरासाइट क्या आता है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, याद रखिए, ये क्या होते हैं, मोस्टली कैसा होता है, परमानेंट होता है, ये क्या आता है, मोस्टली कैसा होता है, परमानेंट होता है, इन द
होस्ट, ठीक है। होस्ट में क्या आता है, मुख्य रूप से क्या आता है, परमानेंट होता है। तीसरा पॉइंट इसका नोट करेंगे, मोड ऑफ द रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन, मोड ऑफ द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इसका कैसा होता है, याद रखिए, मोस्टली, ठीक है, मोस्ट मोस्ट मोस्टली, ठीक है, मुख्य रूप से कैसा होता है, याद रखें, एरोबिक होता है। कैसा होता है, एरोबिक होता है, ठीक है, मुख्य रूप से कैसा होता है, एरोबिक होता है। या बाहरी इसमें क्या आता है, रिस्पायरेशन क्या आता है, एरोबिक होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या आता है, श्वसन करता है। जबकि इंडो पैरासाइटिक होता है, ठीक है, जबकि क्या होता है, इंडो पैरासाइटिक होता है मोस्टली, ठीक है, कैसा होता है, मोस्टली, याद रखेंगे, मोस्टली एनारोबिक होता है। कैसा होता है, एन मोस्टली कैसा होता है, एन एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या होता है, रिस्पायरेशन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। मोस्टली कैसा होता है, एनारोबिक होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका नोट करना है, ये क्या आता है, लेस, ठीक है, याद रखना है, लेस डैमेज ऑफ द होस्ट, लेस डैमेज ऑफ द होस्ट, ठीक है। होस्ट को क्या आता है, कम, मतलब डैमेज क्या आता है, बहुत ही कम करता है। जबकि क्या आता है, इंडो पैरासाइटिक होता है ना, ये होस्ट को, ठीक है, ये क्या करता है, होस्ट को बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है। याद रखना, डैमेज, ये क्या आता है, डैमेज, मोर डैमेज करता है। दूसरा ये क्या करता है, मोर डैमेज ऑफ द होस्ट, ठीक है, होस्ट को ज्यादा डैमेज करता है। एंड कभी कभार क्या जाता है, ज्यादा डैमेज कर देने के कारण क्या जाता है, होस्ट डेथ कर जाता है। क्या कर जाता है, होस्ट डेथ कर जाता है, मर भी जाता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट नोट डाउन करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट इसका नोट करेंगे, ये क्या कहता है, अफेक्टेड, ठीक है, या इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शंस ऑन द, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, तो याद रखेंगे, इन्फेक्शन ऑन द, ठीक है, याद रखेंगे, इन्फेक्शन ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। ये हमेशा क्या, कहाँ इन्फेक्ट करेगा, तो एक्सटर्नल सरफेस पर क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। जबकि ये क्या होता है, इन्फेक्शन ऑन द, ठीक है, याद रखिए, इन्फेक्शन ऑन द इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट, कहाँ पे इन्फेक्टेड करता है, तो इंटरनल पार्ट पे क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर सेफ, ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, दे आर सेफ, दे आर सेफ ऑफ द, ठीक है, किस चीज को सेफ रखता है, दे आर सेफ ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम, ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जबकि क्या आता है, इंडो पैरासाइट होता है ना, ये क्या आता है, इन्फेक्टेड ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम, इन्फेक्टेड ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है, या कोई ऑर्गन होता है तो उनको क्या करता है, प्रभावित कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इक्टो का एग्जाम्पल है, जैसे आप याद रख सकते हैं, मॉस्किटो हो गया, बेड बग, याद रख सकते हैं, मॉस्किटो हो गया, एंड बेड
बग हो गया, मॉस्किटो एंड बेड बग्स हो गया, ठीक है। और माइट्स याद रखिए, माइट्स माइट्स या टिक जो होते हैं, ठीक है। और टिक्स भी, टिक भी, माइट्स हो गया, टिक हो गया, ये सब कैसे होते हैं, ये सब इक्टो पैरासाइटिक है। और जबकि इंडो पैरासाइटिक में क्या आ जाएगा, जैसे टेप वार्म हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में याद रखेंगे, जैसे क्या हो गया, टेप वार्म, टेप वार्म हो गया, फीता कृमि जिसको बोलते हैं। और प्रोटोजोवन हो गया, ठीक है, प्रोटोजोवन हो गया, ठीक है। ईटीसी प्रोटोजोन होगा, फैसियोला हेपेटिका हो गया, ये सब कैसे हैं, तो इंडोपैरासाइटिक हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बारे में कल बात करेंगे। और वो जो टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, याद रखेंगे, कल हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट, ठीक है। तो कल हम जो बात करने वाले हैं, जो मेरा पार्ट थ्री रहेगा, जो ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट, पैरासाइट कैसे एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाते हैं, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।